स्नातक प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कक्षाओं में उपस्थित न होने के कारण आपको कुछ चीज़ों में तकलीफ़ या परेशानियां हो रही हैं और लाजमी भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी में कुछ छात्राओं ने शिकायत की या उन्होंने अपने जो भी कुछ समझा था उसे लिख कर दिखाया, उसमें कुछ त्रुटियां नज़र आई। उन त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से ये कक्षा में मैं उपस्थित हुआ हूँ, ऑडियो क्लास में। और आज की कक्षा में हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित आदिकाल के लौकिक काव्यधारा के एक विशिष्ट सूफी कवि अमीर खुसरो पर बात करेंगे। आपको अमीर खुसरो की एक कव्वाली और एक गीत पढ़ना है। देखो, उससे पहले थोड़ा हमें अमीर खुसरो के बारे में जानना होगा। अमीर खुसरो थे कौन? जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल में विविध काव्य ग्रंथ देखने को मिलते हैं, उनमें ज़्यादातर वीर गाथात्मक काव्य हैं। उसी में लौकिक साहित्य के अंतर्गत विद्यापति के साथ एक बड़े कवि का नाम उभर कर सामने आता है। नाम है अमीर खुसरो। दरबारी कवि थे और गयासुद्दीन बलबन से लेकर के मुबारक शाह अलाउद्दीन तक के दरबार में रहे थे। इन्हें तोताए हिंद कहा जाता था, हिंद की जुबां। और यदि ये कहा जाए कि खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि हैं तो अतिशयोक्ति न होगी। साथ ही जब संगीत की बात की जाती है तो तबला और सरोद जैसे दो सुंदर वाद्य यंत्रों के आविष्कर्ता, निर्माता के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनकी गज़लें काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। आज की कक्षा में हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जब उनकी वंशावली को हम देखते हैं तो अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के उद्धरण को लें, उनके अनुसार अगर बात करें तो वे लिखते हैं कि इनका जन्म जो है एटा के पटियाला, एटा डिस्ट्रिक्ट के पटियाला गांव में हुआ था 1255 से 1324 ईस्वी के आसपास। लेखनकार को ये 1283 ईस्वी के आसपास इनका प्रारंभ मानते हैं। बड़े विरोधी स्वभाव के थे, मनोरंजक स्वभाव इनका रहा है, इसलिए इन्होंने ऐसे रचनाएं लिखी जो लोक का मनोरंजन करें। जैसे पहेलियाँ हो गई, मुकरियाँ हो गई, दो सुखन हो गए, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। जैसे मैंने कहा, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह आदि के दरबार में ये रहते थे। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को जब भारत की ज़ुबान, हिंद की ज़ुबान सुननी होती थी, हिंदुस्तानी सुननी होती थी, तो वो खुसरो साहब से कहता था कि खुसरो मुझे हिंदुस्तानी सुनाओ। जो हिंदुस्तानी ज़ुबान की जो मिठास है, जिसमें हिंदी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी के शब्द मिले होते हैं। और उसका एक सुंदर उदाहरण मैं आपके सामने, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में उनकी एक जो गज़ल की जो दो शेर हैं, एक मतला और एक शेर, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने उद्धृत किया था अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, उनका परिचय देते हुए। तो पूरी गज़ल है आपके सामने स्क्रीन पे,
इंटरनेट पे भी मिल जाती है। पूरी गज़ल नहीं पढ़ूँगा, लेकिन शुरू की 2 शेर ज़रूर पढ़ूँगा। ये हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। मतलब एक शेर का मतले का अगर ले तो मतले का आधी पंक्तियाँ जो हैं अरबी फ़ारसी की हैं, तो आधी पंक्तियाँ कौन है? खड़ी बोली हिंदी की हैं। जिहाल मिस्की मुकुन तगाफ, इसी के शुरू की पंक्ति को लेकर के एक प्यारा सा गीत बना था बहुत बार। जिहाल मिस्की मुकुन बरंदिस, जिहाल मिस्की मुकुन बरंदिस, बहुत प्यारा गीत था वो। किताब हिजरा नदारम ऐजा न लेहूँ काहे लगाए छतियाँ। शेर था, सबान लिखा है लेकिन शराबे है, शराब शब्द होता है। शराबे हिजरा दराज चो जुल्फ रोज बसरत चुम्र कोतह सखी पिया को जे मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरे। अगर आप पूरी पूरी गज़ल को लेंगे, पूरी गज़ल को पढ़ेंगे तो उसमें हिंदी और उर्दू या उर्दू के जो अरबी फ़ारसी शब्द का कहें तो ज़्यादातर प्रयोग मिलता है। तो अमीर खुसरो जो लिख रहे थे उसमें एक लश्करी भाषा जो उस समय अगर हम देखें 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी के आसपास, तो क्योंकि विदेश से मुसलमान आए हुए थे और उनका सामना भारतीय लोगों के साथ हो रहा था, तो उन्हें एक ऐसी भाषा की ज़रूरत थी जो विचारों के आदान प्रदान में बाज़ार में प्रयोग हो। तो एक लश्करी भाषा बन रही थी जो उनके इस्लामी या मुसलमान जो शासक होते थे, सैनिक होते थे, उनके लश्कर के इर्द गिर्द बोली जाती थी, उनके छावनियों के इर्द गिर्द बोली जाती थी। जो उर्दू शब्द है उसी का पर्याय है, पर्यायवाची है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा अमीर खुसरो की कुछ पहेलियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं। तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया, बाप को उसके नाम जो पूछा आधा नाम बताया। नीब और निमोरी को लेकर के लिखा है। आधा नाम पिता पर प्यारा बोझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यों कहें अपना नाम न बोली। अगर निबोरी कहेगी तो जाहिर सी बात है नाम अपना आ जाएगा। एक थाल मोती से आकाश का को पहेली के रूप में कहते हैं। एक हाथ थाल मोती से भरा सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती एक न फिरे। जैसे आसमान को एक थाली बता देते हैं और उसमें कहते हैं मोती भरा हुआ, थाल घूमता रहता है लेकिन किसी के ऊपर मोती गिरता नहीं है। दो सुखन काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं इनके। खुसरो रैन सुहाग की, बहुत प्यारा सूफी मत में बहुत गाया जाता है। खुसरो रैन सुहाग की जागी पीऊ के संग, तन मेरा मन पीऊ को दोनों भयो एक हैं। एक दो जिस्म एक जान हो जाने की बात करते हैं। गोरी सोवे सेज पर सुख पर डारे केस। मेरे एक सीनियर थे रुडाफ सौरभ, और बड़े प्यारे ढंग से इसको गाते थे। चल खुसरो घर अपने रैन भई यही देश। उसी समय एक शेख फरीदुद्दीन शंकर गाजी थे जो खुसरो के समकालीन कवि थे। उनका एक शेर बड़ा है, सजन सकारे जाएंगे नैन भरेंगे दो, विधना ऐची रैन कर भोर कभी ना हो। जैसे कुछ इसी तरह का भाव लेती हुई एक कविता हम सूफी कवि, एक प्रसिद्ध सूफी कवि हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी थोड़ा सा। एक सूफी कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी कहते हैं कि कागा सब तन खाए हो चुन गुन खाओ मांस, कागा सब तन खाए हो चुन चुन खाए हो मांस, दुई अखियाँ जन खाए हूँ मुई पिया मिलन को आस। तो ऐसे दो सुखन उस काल में देखने को मिलते थे। अमीर खुसरो अपनी मुकरियों के लिए, अपनी गज़लों के लिए, अपने दो सुखन के लिए जाने जाते हैं। और सबसे ज़्यादा आधुनिक खड़ी बोली जो साहित्य की सबसे बड़ी भाषा है जिसको हम पढ़ते हैं, या भारत देश की अगर बात करें तो सबसे बड़ी भाषा है, 60% लोग बोलते हैं। और विश्व में भी अगर कहें तो सबसे अधिक साहित्य लिखा जाता है जिस भाषा में, उसके आदि कवि हैं। उसमें आपके स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा, ये कव्वाली है। छंद अगर आप से पूछा जाए तो आप कव्वाली छंद बोलेंगे, फारसी का छंद है ये।
छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। सूफ़ी जो गायक हैं, जो सूफ़ी गीत गाते हैं, उनको आप यूट्यूब पे जाएंगे तो ये गीत पूरे गायन के साथ बड़े सस्वर गायक करते हुए आप मिल जाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। अब अगर इसकी व्याख्या पे अगर हम जाएं तो छापा, मस्तिष्क पर, हमारे माथे पर छापा लगाया जाता है। चंदन का जो लेप होता है, आप देखेंगे खासकर ब्राह्मण जो होते हैं और या पुजारी होते हैं, वो अपने पूरे ललाट पर 3 अंगुलियों से एक छाप लगाते हैं और बीच में तिलक देते हैं। ये एक तरह सा दिखावा है, कर्मकांडी दिखावे की तरह है, जिसमें व्यक्ति ये दिखाता है कि मैं पूजा करता हूँ, मैं ईश्वर की आराधना करता हूँ, मैं भक्त मंडली में हूँ। तो ये लोकाचार भक्ति में नहीं चलता, भक्ति में दिखावा नहीं है। उसी पर एक तरह से व्यंग करते हुए कहें या दिखावे का विरोध करते हुए खुसरो साहब लिखते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे। मैंने छाप और तिलक, यानी ये जो बाह्य कार्य हैं या बाह्य रूप हैं, जिनको दिखा करके हम यह प्रदर्शन करते हैं कि मैं ईश्वर की उपासना करता हूँ या मैं ईश्वर के पास जाता हूँ, या जिन वेशभूषा को बना करके हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, ईश्वर के दरबार में जाते हैं, उन सब चीज़ों का विरोध करते हुए कहते हैं कि जब मेरा नैन प्रभु तुमसे, ईश्वर से मिल गया, तो मैंने इन सब चीज़ों को त्याग दिया। जब अलौकिक सत्या से तदात्म हो जाता है आपका, तो बाह्य जगत के जो आडंबर हैं, जो दिखावे हैं, ये स्वतः दूर हो जाते हैं। स्वतः आपका मन मस्तिष्क जो है, आपका हृदय स्थल जो है, वो पाक हो जाता है, साफ हो जाता है, सुथरा हो जाता है। वो लोकाचार से अपने आप को दूर रख लेता है। और यही अवस्था जो है हकीकत की अवस्था होती है। जब सूफियत की बात हम करेंगे कभी, तो उसमें बताएंगे, उसमें जो 10 अवस्थाएं होती, मुख्यतः 4, जिसमें आप देखने को आपको मिलता है। प्रेम बटी का मदवा पिला के। बटी क्या है? बूटी, जैसे गोली या कोई ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें कुछ मिलाया गया हो। जैसे अगर हम हरदेव बाहरी जी का हिंदी साहित्य शब्दकोश उठाकर देखें हिंदी का, तो उसमें वो गोली कहते हैं, और किसी तरह का पीड़ी जो होती है में बना हुआ कोई पकवान टाइप चीज़ कहते हैं। ये सब चीज़ें बताते हैं। प्रेम बटी का मदवा पिला, एक ऐसी बट्टी कह दो जिसमें जो मादकता हो। तो बटी क्या है? प्रेम की है। प्रेम का क्या है? ये लौकिक प्रेम नहीं है, ये परलौकिक प्रेम है, ईश्वर और भक्त का प्रेम है। तो प्रेम बटी का मदवा पिला के, ऐसा बूटी पिलाया या ऐसी गोली दी हमको, जिसको पीने के बाद, खाने के बाद क्या हुआ कि हम, खुसरो कहते हैं कि मैं क्या हो गया? मदमस्त हो गया, मतवाला हो गया। 2 शब्द है, मतवारी। एक तो मत वाला, मत एक तरह से विचार होता है, कॉन्सेप्ट होता है, संप्रत्यय होता है, और एक मत वाला होता है जिसमें क्या होता है कि आप स्वयं का ज्ञान ही भूल जाते हैं। अगर मतवार किस अर्थ में लें तो श्रेष्ठ ज्ञान हो जाएगा, और मतवाला के अर्थ में लें तो भक्ति में डूब जाना होगा। दोनों ही अर्थ में अगर लें तो एक तो है कि खुसरो कहते हैं कि मैं ईश्वर के से जब मेरा नैन मिला तो ऐसा प्रेम हुआ, नैनों का 2 से 4 होना अर्थात प्रेम का संचार हो जाना, ये मुहावरा है। नैन 2 से 4 हो जाना, नैन का 4 हो जाना,
और इसका सामान्य अर्थ होता है प्रेम का संचार हो जाना। तो भक्त का ईश्वर से नयन मिलते हैं, नयन चार होते हैं, प्रेम का संचार होता है और उस प्रेम में ऐसी निमग्नता आती है, ऐसा मतवालापन आता है कि वो क्या करता है कि छाप तिलस जो है छप छोड़ देता है। वाय आडंबरों को त्यागने की प्रक्रिया पर अगर जाएं तो ये सीधे बौद्धिकता से जुड़ जाता है, सत्य के आभास, सत्य के ज्ञान के आभास से जुड़ता है। और सिर्फ भक्ति में झूम करके जो जयदेव की बात हम करते हैं, जो विद्यापति के पदों को गाते हुए नाचने लगते थे, अगर उसकी बात करें तो वो क्या है, स्व को भूल जाना और परम ब्रह्म में स्वयं को विलीन कर लेना है। उसमें बौद्धिकता नहीं रहती, उसमें ज्ञान तत्व नहीं रहता, बस स्वयं को निछावर कर देना है, समर्पण कर देना है। तो दोनों ही संदर्भों में भक्ति की उच्चतम पराकाष्ठा देखने को मिल सकती। आपके सिलेबस में बीच का जो एक पंक्तियां हैं, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, ये नहीं पढ़ना है, सीधे नीचे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम देख लेते हैं। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, बैया पकड़ धर लीनी रे मोसे नैना मिला के। ये जो पंक्तियां हैं, इनको अगर हम सीधे लेके जाएं तो हमें जो मथुरा के इर्द गिर्द राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, जो लोक में विकसित है, जिसमें राधा को एक गोरी नायिका के रूप में चित्रित किया जाता है, उससे प्रभावित लगती। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ और बैया पकड़ करके, अब हरापन क्या है, गौरापन। गौर वर्ण जो है सत्य का प्रतीक होता है, और हरापन क्या है, खुशी का, खुशहाली का, प्रसन्नता का प्रतीक है। आप ऐसे कहते हैं बड़े हरे हरे लग रहे हो, यानी बड़े प्रसन्न लग रहे हो। तो बाहें गोरी हैं, सत्य की हैं, और उनमें जो चूड़ियाँ पहनी हैं वो हरी हैं, अर्थात वो खुशी की, प्रसन्नता की हैं। और उन्हीं को पकड़ करके ईश्वर जो है क्या कर रहा है, लेके अपने साथ जा रहा है, परम ब्रह्म अपनी तरफ खींच रहा है। मुझसे नैना मिला के बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, रंगराज, रंगने वाला, उसे रंगरेज कहते हैं। जो वस्त्रों को रंगने का कार्य करते थे, जो बाजार से कपड़ा खरीदते थे और उसको रंगते थे, उसको रंगरेजा कहते थे, रंग देना। यहाँ पर प्रेम के रंग में रंगने वाले रंगरेज की बात कर, परम ब्रह्म से तात्पर्य है। अपने ही रंग दीनी रे मोसे नैना मिला के, आगे पंक्ति में है ही कि प्रेम के रंग में, ईश्वर से प्रेम के रंग में रंग दिया है। आखिर की दो पंक्तियां हैं जो आपके सिलेबस में है, पढ़ना है। खुसरो निजाम पे बली बली जइयों, जाय लिखा है, जइयों शब्द है। खुसरो निजाम के बली बली जइयों, मोहे सुहागिन कीन्ही रे मोसे नैना मिला के। निजामुद्दीन औलिया जो उनके गुरु थे। और आप यहाँ पर वो कबीर का वो जो दोहा है जिसमें वो लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़ू काको लागो पाए, गुरु भलुहाड़ी आपनो गोविंद दियो बताए। वहाँ गुरु का जो महात्मा है, जो गुरु वो मार्ग दिखाता है, वो रास्ता दिखाता है परम ब्रह्म से मिलने का, वही प्रभाव यहाँ पर, गुरु के महात्मा का प्रभाव यहाँ पर दिखता है। खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया पर बलि बलि जाने, बलिहारी जाना, बल हार जाना मतलब अपना सब कुछ निछावर कर देना। बल शक्ति है, ताकत है। आपके शरीर में अगर बल नहीं है, आपके मस्तिष्क में बल नहीं है, तो आप कुछ नहीं है। तो अपना सब कुछ निछावर कर देना, मैं बलिहारी जा रहा हूँ, हे गुरु निजामुद्दीन औलिया जी, मैं आपके ऊपर बलिहारी जा रहा हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे वो मार्ग दिखाया कि मेरे नैन ईश्वर से मिल गए। अर्थात नैन मिलना मतलब मैं ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया, और मैं वाय आडंबरों से में जो फंसा हुआ था, उलझा हुआ था, उनसे अपने आप को दूर ले गया। मोहे सुहागन कीन्ही, सुहाग, सुहाग शब्द सामान्यतः हम
किसी स्त्री से, इसी सधवा स्त्री से जोड़ करके देखते हैं। जिसका विवाह हुआ है, जिसका पति है, उसको सुहागन हम कहते हैं। सुहागन से तात्पर्य, सुहागन शब्द का जो ये रूढ़ अर्थ हो गया है, लेकिन सुहागन का जो शुद्ध अर्थ है वो है सौभाग्य। जो सौभाग्यवती है वही सुहागन है। और सौभाग्य क्या है? जो जिसके जीवन में सुंदर भाग्य हो, जिसका भाग्य बड़ा उज्जवल हो। अब सवाल ये उठता है कि खुसरो जी कैसे सुहागन हो गए? दो चीजें, एक तो लौकिक अर्थ में वो भी ले सकते हैं आप कि विवाह के बाद स्त्री सुहागन हो जाती है। तो नयन मिल रहे हैं तो विवाह हो रहा, परिणय हो रहा है, सुहागन हो जा रही। दूसरे अर्थ में जो व्यापक अर्थ है वो सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति को परम ब्रह्म का तदात्म हो जाए, परम ब्रह्म से जिसका मेल हो जाए, उसको जीवन में किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती है। परम सत्य से जिसका तदात्म हो जाए, जो ईश्वर में अपने आप को विलीन महसूस करे, परम आनंद, परमानंद जो शब्द आप प्रयोग करते हैं, ईश्वर प्रदत्त जो आनंद है वो सबसे बड़ा आनंद है। जीवन में कोई और आनंद नहीं है उससे बड़ा आनंद। और भक्ति का उसी से संबंध है। खुसरो जी निजामुद्दीन औलिया अपने गुरु जी को इसीलिए शुक्रिया करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, बलिहारी होने की बात करते हैं कि आपने जो मार्ग बताया जिस पे चल करके मैं परम ब्रह्म से मिल सका, मैं इसके लिए आपकी बलिहारी जा रहा हूँ। और मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। ये कविता की इस कव्वाली की व्याख्या के तौर पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, अब अगर इसकी भाषा को लें, जब आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो उसमें दो तीन चीज़ें आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो कव्वाली है, इसका जो छंद है वो कव्वाली है, जो फारसी छंद है। दूसरा में आप ये बताएंगे कि जो इसका मूल कथ्य बिंदु है। संदर्भ प्रसंग लिखेंगे आप तो, पर संदर्भ पे ही बात कर ले। संदर्भ को लेकर बच्चों को मैं देख रहा हूँ बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। संदर्भ लिखने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। संदर्भ में सबसे पहले आप शुरू करेंगे, प्रस्तुत कव्वाली हिंदी साहित्य के आदिकाल के आदिकाल में तोताए हिंद के रूप में जाने जाने वाले और खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि के रूप में विख्यात कवि, सूफी कवि अमीर खुसरो द्वारा विरचित है, लिखी गई है। अर्थात दो चार पंक्ति आप अमीर खुसरो की जो विशेषताएं हैं उन पर आप लिखेंगे और दो चार शब्द देंगे और फिर बाकी आप सीधे कव्वाली को जोड़ देंगे। प्रस्तुत कव्वाली आदिकाल के श्रेष्ठ लोक कवि अमीर खुसरो जी द्वारा रचित है, जिन्हें हम हिंदी साहित्य जगत में तोताए हिंद और खड़ी बोली के आदि कवि के रूप में जानते हैं। अमीर खुसरो अपनी गज़लों के लिए, अपने दो सुखन के लिए, अपनी पहेलियों के लिए जाने जाते हैं। ठीक ऐसे करके आप संदर्भ लिख सकते हैं। प्रसंग की जब बात करें, जाहिर सी बात है, अलौकिक प्रेम से लौकिक प्रेम का, लोक का ईश्वर से तदात्म की बात, जीव और आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात है। या आप गुरु को भी जोड़ के कह सकते हैं कि प्रस्तुत कव्वाली में अमीर खुसरो साहब अपने गुरु को बार बार
धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आपके बताए गए मार्ग पर चलने के कारण मुझे परम ब्रह्म से तदात्म हो गया, मेरा उनसे प्रेम हो गया, जिसके कारण मैं लोकाचार से अपने आप को, लोक धंधा से, बाह्य आडंबर से अपने आप को मुक्त कर सका। ये आप प्रसंग में लिख सकते हैं, व्याख्या मैंने बताई दी। काव्यगत सौंदर्य में छंद लिखना है तो जाहिर सी बात है कव्वाली छंद है, जो फारसी का छंद है। मात्राओं उसमें मत जाइएगा, गेय छंद है, इसलिए मात्राएं कहीं अधिक होती हैं, कहीं कम होती हैं, मात्रात्मक नहीं लेते हैं, लयात्मक ही ले लेते हैं। भाषा की बात बोलें तो खड़ी बोली साहित्यिक, खड़ी बोली हिंदी है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ है, जाहिर सी बात है। इसके बाद अलंकार आते हैं। अब इसमें देखिए अलंकार आप ढूंढिए, बताइए कौन कौन से अलंकार हैं। पहली पंचाप तिलक सब छीनी रेमो से नैना मिला के साधारण है, दृष्टांत है। प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दीनी रेमो से नैना मिला के, वृत्तानुप्रास के रूप मिल रहे हैं, वृत्ति के अनुसार है। अब गोरी गोरी बैया हरी हरी, यहाँ पर विप्सा अलंकार हो जाएगा। जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार किसी प्रवाह के कारण हो जाए तो आप पुनरुक्ति प्रकाश या विप्सा माना जाता है। बैया पकड़ धर लीनी रे मोसे नैना, अब जैसे रे मोसे नैना मिला के रे मोसे नैना, ये बार बार आता तो इसको लेकर के क्या है, पदानुप्रास। किसी पद की बार बार आवृत्ति हो तो उसमें वहाँ पर पदानुप्रास अलंकार, पूरी पंक्ति यहाँ से रे मोसे नैना मिला के रख के आप पदानुप्रास का उदाहरण के तौर पर इसको रख सकते हैं। इसके बाद अपन ही रंग देनी रे मुझसे नैना मिला के बल बल जाई, यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश है। खुसरो निजाम पे बल बल जाई हूँ, यहाँ पर भी है। मोसे सुहागन कीनी रे मोसे, मतलब विप्सा, पदानुप्रास, वृत्तानुप्रास की दो उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अलंकार इसमें अनुप्रास के ही विविध रूप हैं। विशेष में या भाव साम्य की पंक्ति में आप कबीर का वो दोहा रख सकते हैं जिसमें वो अपने गुरु को कहते हैं, बलिहारी गुरु आपणो गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद दो खड़ो काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपणो दोनों गोविंद दियो बताए, उसको आप रख सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको जो इस कव्वाली से लेकर जो समस्या आपके जहन में थी वो साफ हो गई होंगी। धन्यवाद।